नमस्कार आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग। यहाँ शाम के 7 बजे हैं अभी। मैंने सोचा कि आम आदमी का मोहल्ला दिखाऊं मैं आप लोगों को अमेरिका का। ये पेड़ वेड़ देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही लगा रखे हैं फल फ्रूट के पेड़। ये सारे फल देने लग जाएंगे। ये आम आदमी का मोहल्ला है, ठीक है भाई। आप लोग अब देखो, आप लोग का मोहल्ले की भी ज़रा वीडियो डालना है यार। कुछ आप लोगों के मोहल्ले के वीडियो, कोई स्मार्ट सिटी बनी हो, कुछ हुआ हो। ये जो अंधभक्त हैं, ये दिन भर दूसरों को दल्ला, पैसे ले गया, ये कर गया, वो कर गया, पैसे मिलते हैं इसको, ये करते हैं। भाई तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। तुम्हें 50 साल, मैं तुम्हें 50 साल का समय दे रहा हूँ। 50 साल के अंदर एक भी मोहल्ला तुम ऐसा बता देना। ये आम आदमी का मोहल्ला है जहाँ मैं रहता हूँ। एक गरीब आदमी अमेरिका का है, एक गरीब आदमी रहता है अमेरिका का। ये आम आदमी का मोहल्ला है। देखा है तुमने जरा? साफ सफाई है, तमीज़ तहजीब, ना कोई शोर, ना कोई कुत्ता भौंक रहा है, ना कोई अंधभक्त भौंक रहा है, कुछ नहीं। सब अपने घर में है। शाम का टाइम है, 7 बजे है। काम धंधा करके आए सब अपने आराम से, अब अपने घर में तसल्ली से बैठे हुए। ये आम आदमी का मोहल्ला है भाई। ये देखो, देखा है कभी? पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर मुझे एक मोहल्ला दिखा देना इस तरह का, एक मोहल्ला। भाई मुझे कोई भी तुम्हारी राजनीतिक पार्टी से किसी के से लेना देना नहीं है। मैं तो हज़ार ही बार बोल चुका हूँ, जो कांग्रेस ने बोया था, हाँ, वो आज की वर्तमान सरकार काट रही है उसको। जैसे फल बोते हैं ना, जैसे अपन बीज बोते हैं, तो बीज बोते हैं, उसके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद जो फल निकलता है, वो आज की वर्तमान सरकार काट रही है। मुझे क्या लेना देना है यार? मुझे क्या लेना देना है? कोई भी सरकार बने, मुझे तो भारत से लेना देना है। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों के बच्चों को भी ये मिले, ये सुविधाएं मिले। ये देखें, ये सारे कचरेदान लगे हुए हैं। ये देखें, ये सारे कचरेदान लगे हैं भारी। ऑटोमेटिक पिकअप हो जाता है सारा का सारा। ये सब करने के लिए क्या है? सभ्य समाज चाहिए होता है, सभ्य समाज। अब एक चीज़ नोट करना आप, जितने भी घर हैं, इनके घरों के बाहर नंबर होते हैं, नाम नहीं लिखे रहते कि यहाँ मोहम्मद रहता है या महेश रहता है। यहाँ किसी को नहीं पता किसका कौन सा धर्म है ना। यहाँ सिर्फ आपको नंबर दिखेंगे घर के बाहर। अपने देश में तो बाहर ही लिख दिया जाता है, मोहम्मद इकराम की हवेली, महेश जी का विला, शर्मा जी का आशियाना, ये सब लिखते हैं ना। अब कौन सा आशियाना है जरा मुझे बता रहा? एक आशियाना बताओ मुझे, शर्मा जी का आशियाना, जो इस आशियाने के टक्कर का हो, आम आदमी के मोहल्ले का। बताओ, दिखा के बात करो यार, फालतू की हवा की बातें मत करो, ठीक है ना? ये जो हवा में बातें करते हो ना, ये उड़ते तीर लेना तुम्हारी आदत है, हम लोगों की नहीं है। ये उड़ते जो जुमले आते हैं ना, उड़ते तीर होते हैं, ये तुम लोग लेते हो। और जितनी भी भारत की मीडिया है आज की तारीख में, जो तुम लोग ये पूरी के पूरे दिन तुम लोगों ने हल्ला मचा रखा है, मैं पूरी भारत की मीडिया को चैलेंज करता हूँ। पूरी भारत की मीडिया, अब वो चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे NDTV हो, चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा मोहल्ला दिखा दो पूरे भारत में। बाकी छोड़ो यार, सब बातें छोड़ो, ठीक है? बात करो काम की। ये देखो घर देखा है, ये सब आम आदमी के घर है। किसी में बैंक मैनेजर रह रहा है, किसी में टीचर रह रहा है, किसी में हम जैसे लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं। ये सब आम आदमी का मोहल्ला है। ये कोई यहाँ पे दिग्गजों का नहीं है। अगर मैं दिग्गजों का दिखा दूँ ना तुम्हें, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। मालूम है क्या है सबसे बड़ा फ़र्क? इनमें से किसी को भी ये मतलब नहीं है कि किसकी सरकार बनती है अमेरिका में, किसी को नहीं मतलब। यहाँ आपस में लड़ मरते नहीं है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है, ट्रम्प है, ये है। 20 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया था ना, जब यहाँ के राष्ट्रपति थे क्लिंटन साहब, ठीक है, और 20 साल के अंदर अंदर क्लिंटन के बाद बुश, बुश के बाद ओबामा, ओबामा के बाद ट्रम्प, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना मेरे धंधे में, ना मेरे रहन सहन में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये इसलिए है क्योंकि हम अपने काम धंधे में ध्यान रखते हैं। हमें वो जो वॉशिंगटन में जो
करते हैं ना हल्ला गुल्ला, उससे हमें मतलब नहीं है भाई। आप लोगों को बड़ा मतलब होता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। एक भी नाला खुला दिखा है? अभी तो नाले ही नहीं बन रहे अपने अपने उसमें। अभी तो एक नाला बन जाता है तो उसका उद्घाटन करने आ जाता है पार्षद। ये हाल है, ठीक है ना। एक नाला भारत में बनता है, उसका उद्घाटन करने पार्षद आता है। सोचो आप, शौचालय बन रहे हैं अभी तो 70 साल बाद तो शौचालय बन रहे हैं। अब शौचालय तो में पानी हो या नहीं हो वो पता नहीं है। ये दिखाता रहूँगा मैं, आप लोगों को देखते जाओ, ये आप लोगों को समझ में आएगा। कोई अच्छी चीज़ देखोगे ना तो समझोगे कि हमें अपने पार्षद से क्या सवाल करना है चुनाव में। आपका इमीडिएट जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉलिटिकल, वो आपका पार्षद है, आपका प्रधानमंत्री नहीं है। पहले पार्षद से तो पूछ लो तुझे काम आता ही नहीं आता, फिर एमएलए से पूछना, फिर एमपी से पूछना, फिर सीएम से पूछना, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। आप तो सीधा प्रधानमंत्री के पास ही पहुंच जाते हो। पार्षद से पूछने की तो हिम्मत है नहीं और प्रधानमंत्री से सवाल करते हो। ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। ये देख लो, आप देखिए, मेंटेनेंस देखिए। ये देखो, ये पूरी एली है, ये पीछे घरों के, जहाँ पे कचरा पात्र रखा जाता है। ये घर देखा है आपने? पूरे भारत के अंदर भाई, पूरे भारत, संपूर्ण देश के अंदर मुझे एक मोहल्ला ऐसा दिखा दो, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया छोड़ दूंगा मैं 101%। और मेरे ऐसे कितने ही वीडियो है मैं दिखा चुका हूँ। ये लोग जो बोलते हैं ना दल्ला वल्ला, भाई मुझे दल्ला बोल के तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है। मेरे ऊपर तुम ये जो गाली गलौज करते हो, इससे तुम्हारे बच्चों का कोई भला नहीं होने वाला। तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते ये चीज़ें। तुम्हारी 4 पुश्तें निकल जाएगी लोगों को दल्ला बोलते बोलते। ये देख लो, देखा है साफ सफाई, सब ट्रिमिंग परफेक्टली बना हुआ सब चीज़। चलो तुम्हें और दिखाता हूँ यार। आज सुबह सुबह ही होश में लाना ज़रूरी है। देखो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग सब तरह से लगी हुई है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, कोई हॉर्न बजा रहा है मेरे पीछे, कोई गली का कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे, कोई गाय भैंस बकरी देखी, कोई बंदर देखा, कोई अंधभक्त देखा? कुछ नहीं। सब अपने काम में बिजी है, सब अपने काम में। बकवास करा लो दिन भर इन अंधभक्तों से। अपना अमेरिका देख, ये देख, माँ लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई, तू जब मरेगा ना तेरी गिनती भी नहीं होगी। यहाँ गिनती तो है, तेरी तो गिनती भी नहीं होगी। तेरे को कहाँ ले जाके शमशान में जला फुला के फुग्गा बना देंगे जैसे दिवाली का पटाखा होता है। खत्म तेरी जिंदगी। यहाँ गिनती तो हो रही है, तुम्हारे तो गिनती नहीं होगी। देखो यार, अच्छा है देखोगे तो समझोगे। अब ये सब चीज़ें तुम अपने देश में करके दिखाओ। पहले तो नाला बनवाना सीख लो, सबसे पहले तो वो बात करो, फिर फेंकना शुरू करना। एक वो भाई साहब जुमले फेंकते रहते हैं, एक तुम अपनी फेंकते रहते हो। सभी एक दूसरे फेंके चले जा रहे हैं, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये मैंने पहले कहा, ये आम आदमी का मोहल्ला है। करोड़पतियों का दिखा दिया ना अगर मोहल्ले, तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, होश कि ये है क्या चक्कर। समझे? ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, एक बात और बता दूं, जो अप्रवासी भारतीय यहाँ बैठा हुआ है और वो तुम्हें असलियत नहीं दिखा रहा है, और वो वहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रहा है, वो देशद्रोही है। क्योंकि उसको यहाँ बैठ के तो सब चीज़ चाहिए, मगर अपने देश में नहीं करवाना उसको। यहाँ बैठ के उसको सब चीज़ की आज़ादी चाहिए, कपड़ा पहनने की, उसके बच्चे पाकिस्तानी बच्चों के साथ खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तानी बच्चे के साथ खेले, कोई दिक्कत नहीं है। उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट मुसलमान हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर इंडिया में इन्हीं अप्रवासी भारतीयों को इंडिया में प्रॉब्लम है, मुसलमानों से, ओबीसी से, SC ST से। इधर तो हमें पता ही नहीं भैया, इस घर में मुसलमान रह रहा है या दलित रह रहा है या ईसाई रह रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है इंसान रह रहा है, और कुछ नहीं है हमारे को इससे लेना देना। ठीक है ना भाई? ये देखते जाओ, ये बहुत ज़रूरी है, दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। क्योंकि कुछ होते हैं ना स्टूडेंट, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सीखने में, मगर जो शिक्षक होता है ना ज़बरदस्त, जो अड़ा रहता है, बस मैं वही शिक्षक हूँ जो अड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे भारत से मतलब है। भाड़ में गई तुम्हारी जितनी राजनीतिक पार्टियाँ, सब भाड़ में गई, सब की सब टोटल भाड़ में। स्लेट साफ कर दो मेरे लिए,
सब बकवास है, 70 साल की बकवास, और आने वाले 100 साल और चलती रहेगी बकवास, अगर इस बकवास को बंद नहीं किया तो। तुम्हारे पार्षद को रोड बनानी नहीं आती, तुम्हारे पार्षद को ये नहीं पता कैसे नाले बनते हैं। हाँ, या रोड का ध्यान रखना, ये रोड दिखाता हूँ तुम्हें सेंटर में जाके, ये होती है इंजीनियरिंग, जिससे पानी नहीं ठहरता, बारिश यहाँ कम होती है। ये देखो, ये रोड में 8 डिग्री का टिल्ट है, दिख रहा है ना टिल्ट, ये टिल्ट है, तो पानी सीधा के सीधा जाता है गटर में। हमारे यहाँ तो रोड पे रोड बनाते रहते हैं, रोड पे रोड बनाते रहते हैं, ठेके ले लेते हैं, निजीकरण करते हैं। भाई जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन मालूम है क्या होता है? जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वहाँ पे जितना भी करप्शन है ना, उस पर ठप्पा लग जाता है कि वो लीगल है। अब हमारे देश में छोटे मोटे टेंडर में भी पैसे खिलाने पड़ते हैं, छोटे मोटे टेंडर में ही पैसे खिलाने पड़ते हैं इंजीनियर साहब को, तब जाके टेंडर पास होता है पीडब्ल्यूडी में, उससे पहले टेंडर पास नहीं होता। तो जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे पहले ग्रास रूट लेवल पे करप्शन तो हटा दो। अमेरिका में सब चीज़, ये देखो ये आ गया ना नाला, ये दिख रहा है ना नाला, ये सारा पानी का रिस्क है, सारा पानी इधर आ जाता है, ये टिल्ट बना हुआ है, इंजीनियरिंग है ये। हमारे यहाँ तो कोई आ गए साहब नेताजी, रोड पे रोड डाल दे भैया एक दिन के लिए, बाद में वो रोड टूट गई, ख़त्म। जिसने रोड बनाई, जिसको ठेका दिया, उसने पैसा कमाया, चंपत, पब्लिक रोते रहे, बच्चे फिर गिरे, मोटरसाइकिलें फिर फिसले, लोगों के हाथ पांव टूटे, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अंधभक्त है ना, इनको लगता है इनकी सरकार अब भारत है, ये बेवकूफ़ हैं, इनको ऐसा लगता है इनकी सरकार ही भारत है, समझे आप? तो ये बेवकूफ़, ये झाइलों की टोली है और कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं एक बात आ रहा हूँ, अगर राम राज्य स्थापित करना है ना, तो अंधभक्तों की सोच का खात्मा करना जरूरी है। अगर अंधभक्तों की सोच का खात्मा नहीं करोगे ना, तो राम राज्य तो बहुत दूर की बात है। राम भगवान के जितने भाई थे ना, उनके नाम से भी राज्य स्थापित नहीं होगा, समझे? और ये सफ़ेद घर दिख रहा है ना, ये आपके भाई का ही है, गरीब आदमी का। ये अंधभक्तों देख लो, हम 20 साल में जो भी बोलना है वो सत्य बोलना है, और सत्य के साथ ही रहना है। क्योंकि अपनी देश का जो आधार है ना, वो सत्यता पे टिका हुआ है, झूठ पे नहीं टिका हुआ। जितने तुम्हारे नेता है, आज की तारीख में बता दूं, जितने भी नेता है, 99% को देश से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उन सब के बच्चे तो यहाँ आ रहे हैं अमेरिका पढ़ने। ये अंधभक्तों से पूछो तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना? ये देखो, अब हमारे तो सामने कौन है, चीनी बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, खेल रहा है, हमें क्या मतलब, मस्त है। हाउ आर यू? तो अपनी अपनी राय, वो प्रजातंत्र में रहने का अक्ल भी होना चाहिए ना। प्रजातंत्र होने से क्या होता है? प्रजातंत्र के 5 साल में वोट लगा दिया तो प्रजातंत्र थोड़ी ना होता है। तुम्हें सवाल करना ही नहीं आता अपने लोगों से, तो क्या प्रजातंत्र है? और जो सवाल करता है उसको बोलते हैं दल्ला है। तो भाई एक काम कर, तेरे बच्चे हैं ना, अगर वो नहीं बन जाए ना दल्ले, तो मेरा नाम बदल देना। और मेरे वीडियो तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के गानों की तरह चिपक गए हैं सब जगह, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। 20 साल बाद जब तेरे लौंडे सुनेंगे ना कि ये अभी भाई जब समझाते थे बापू, तो सुनता क्यों नहीं था? तेरा लौंडा ही तेरे कान के नीचे 2 बजाएगा, वो थप्पड़ मारेगा तेरे को जो तेरे माँ बाप ने मारना चाहिए था 20 साल पहले। अब तेरा लौंडा मारेगा। जब वो देखेगा ना, यार ये क्या हुआ, 20 साल तक पापा जी करते रहे, बाबूजी हैं, बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी जी, बस यही करते रहे 20 साल। उसके बाद तेरा बेटा ही तेरे कान के नीचे लगाएगा खींच के, तब तेरे को समझ में आएगा कि अभी भाई जाने से पहले जो छाप के चले गए ना, वो एक तमाचा छाप के गए डिजिटल दुनिया में, तमाचा। समझ में आ गई बात? बाकी तुम लोगों को जो करना है करो यार, तुम्हें गटर में रहना है रहो, मतलब पूरी पब्लिक को थोड़ी रहना है, तुम्हें रहना है गटर में। 20-25% को जाओ गटर में रहो, बाकी को रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? तो ये है मामला आम आदमी का, मोहल्ले का, ठीक है? सुबह सुबह एक लपड़ मारना जरूरी होता है। हॉस्टल में पढ़ता है ना लपड़, जो सुबह उठते नहीं टाइम पे, वो टीचर आता है हॉस्टल में, छात्रावास जो बोलते हैं। अभी हॉस्टल भी तो समझ में नहीं आएगा ना अनभक्तों को, हॉस्टल क्या होता है। छात्रावास में सुबह नहीं उठते, आके पिछवाड़ा डंडा मारता है ना खींच के, ये वीडियो वही है, समझ ले।
उठते ही तेरे होश ठिकाने ला देंगे। बिना चाय पिए तू हगना शुरू कर देगा, बिना चाय की प्याली मांगे, समझा? तो भाई हम चाहते हैं ये ऐसा भारत, हम चाहते हैं आने वाली जो नस्लें हैं उनको ये मिले। अब अगर तुम्हें तकलीफ हो तो तुम हमारी बला से मर जाओ, हमें क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना नहीं है। कचरा किसी को पसंद नहीं भाई, ठीक है? तो हम तो बेबाक बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आजकल, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हमारे तो 6 साल से आज़ाद हैं, हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं। हमें कोई नहीं मतलब किसी से, हमें भारत से मतलब है, दैट्स इट। भारत को 1 नंबर पे लेके जा रहा है, मगर ये जो अंधभक्तों की फ़ौज है, इस फ़ौज को पहले इस गटर में डालना है। जब इस गटर में डाल देंगे इस फ़ौज को, तो गटर के बाहर ही ऐसा नज़ारा दिखेगा आपको, उससे पहले ना दिखे, ठीक है? चलो भाई, अब्बू अम्मी मम्मी पापा बाबूजी का ध्यान रखना, मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम, मेरा सलाम बोलना। और इन अंधभक्तों की, हाँ एक और बता दूं मैं अंधभक्तों, तुम्हें जाते जाते मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी तक शुरू भी नहीं हुआ हूँ, दिल्ली का लौंडा हूँ मैं। अगर तुम्हारी भाषा बोलने लग गया ना, तुम ऐसे भागोगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये तो हमारे संस्कार और हमारे जो शिक्षा है वो हमें अलाउ नहीं करती। बाकी तुम जो ये शब्द बोलते हो ना, तुम्हारी दाढ़ी मूछें निकली है 2014 से पहले, जो तुम ये शब्द बोलते हो, बेटा हम ये 30 साल पहले ये शब्द सीख चुके थे। हम दिल्ली के हैं, पुरानी दिल्ली में हमारा बचपन निकला है, ठीक है? तो हमसे दूर ही रहो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। और अंधभक्तों, ये सफ़ेद वाली कुटिया नज़र आ रही है ना, तुम बोलते हो ना बहुत ज़्यादा बड़बड़ करते हो, ये सफ़ेद वाली कुटिया तेरे भाई की है, ठीक है? अब तेरे को 50 साल दे रहा हूँ मैं, अपने ही देश में बैठ के तू ऐसी कुटिया बना के दिखा दे। चल, हम तो दूसरे देश में आके झंडे गाड़ दिए, तू तो अपने ही देश में बैठा है, तू करके दिखा दे, तेरे मान जाएंगे। तेरा नेता भी बना के दिखा दे, चल ये कुटिया, तेरा पार्षद बना के दिखा दे। लल्लुओं की फौज जो होती है ना, वो लल्लुओं के पीछे भागती है। खुले गाते में सुन ले भाई, ठीक है? चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, जय श्री राम।